Mention stories. रश्मि एक साधारण लड़की जिसका काम था सिर्फ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। आज रश्मि रात को अपने घर आने के बाद कुछ ज्यादा ही थक चुकी थी कि उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपने लिए डिनर रेडी कर सके। फिर भी वो हिम्मत करके अपने किचन में चली गई क्योंकि उसको ना खाने के मारे और भी थकावट हो जाती। रश्मि को डिनर रेडी करते करते एक सीटी की आवाज आई। उसने अपनी खिड़की की तरफ देखा तो कोई नहीं और सामने वाले घर की भी लाइट ऑफ थी। तभी उसको याद आया कि पड़ोसी भी घर के बाहर गए हुए हैं। उसने इग्नोर करा और दोबारा से अपने काम में लग गई। कुछ सेकंड बाद अब उसको फिर से आवाज आई, मैं भी आ जाऊं क्या? और वो आवाज सुनते ही रश्मि कांप गई और उसके खाने का बर्तन डर के मारे नीचे गिर गया। रश्मि ने खिड़की से बाहर झांका, ना तो कोई सामने वाले घर में और ना ही कोई रोड पर। रश्मि ने खिड़की बंद कर ली पर काम करते करते उसकी नजर बार बार उस खिड़की की तरफ ही जा रही थी। रश्मि को फिर से आवाज आई। अब जैसे ही उसने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की दोबारा से खुल चुकी थी और सामने वाले घर की खिड़की में भी लाइट जल चुकी थी। रश्मि घबराते हुए मन ही मन सोचने लगी कि पड़ोसी तो आज ही बाहर गए हैं और वो भी 4-5 दिन के लिए, तो ये फिर लाइट कैसे ऑन हो गई। उसने अपनी खिड़की की ओर करीब जाकर देखा तो उसको एक परछाई दिखी जिसके बाल खुले थे और वो एक सेकंड में ही वहां से गायब हो गई। रश्मि बिना खिड़की बंद करे घबराते हुए पीछे हो गई और बिना डिनर रेडी करे अपने रूम में दोबारा आ गई और अपने सोफे पर बैठकर कांपने लगी। अब उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चीज अब पड़ोसी की घर की जगह उसके ही घर में आ गई थी, क्योंकि अब उसके किचन में से कभी प्लेट गिरने की आवाज तो कभी गिलास गिरने की आवाज आ रही थी। रश्मि सोफे पर ही बैठे बैठे जोर से चिल्लाई, प्लीज मेरे घर से चले जाओ, तुम जो भी हो। उसके घर में बिल्कुल शांति हो गई और लाइट भी चली गई। अब वो चीज उसके साथ उसके सोफे पर उसके बराबर में ही बैठी थी और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, रश्मि चिल्लाते हुए सोफे से खड़ी हो गई और डोर की तरफ भागने लगी। तभी लाइट ना होने के मारे रश्मि नीचे गिर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो परछाई उड़ते हुए उसके पास आ रही थी। रश्मि अब रोते हुए चिल्लाकर बोली, प्लीज चले जाओ यहाँ से। तभी लाइट आ गई और वो परछाई वहां से चली गई। रश्मि ने नीचे से उठकर पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो वो परछाई उसके गिलास के पानी में ही दिख रही थी। रश्मि ने डर के मारे वो गिलास नीचे गिरा दिया और भागते हुए डोर के पास पहुंच गई तो डोर लॉक था। तभी उसको अपने पीछे से फिर से सीटी की आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो वो परछाई सोफे पर बैठी थी और अब उस घर की लाइट भी लुक चुप होने लगी थी। रश्मि को महसूस होने लगा कि उसके कमरे में एक सफेद सी धुन आ गई है और वो धुन ज्यादा हो गई कि वो परछाई सोफे पर बैठे हुए दिखना बंद हो गई। अब कुछ ही सेकंड में वो परछाई और वो धुन दोनों गायब हो गई और अब उसके कमरे की भी लाइट लुक चुप होना बंद हो गई थी। रश्मि ने जल्दी से फोन ढूंढकर अपने दोस्त को फोन मिलाया तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। आप
जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। रश्मि दोबारा से अपने किचन में गई। उसने जब दोबारा से अपने किचन की खिड़की से खड़े होकर देखा तो वो पड़ोसी के घर में फिर से अंधेरा हो गया था। ये सब देखकर रश्मि इतने परेशान हो गई थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। तभी रश्मि के डोर पर नॉक नॉक की आवाज हुई। रश्मि को लगा उसकी दोस्त होगी। वो भाग कर गई और जल्दी से डोर खोल दिया तो बाहर कोई नहीं। रश्मि को पर उस डोर खोलने के मारे घर से बाहर निकलने का मौका मिल गया था। जैसे ही रश्मि कॉरिडोर में गई तो अब सामने वो परछाई नहीं बल्कि एक झुकी हुई एक औरत खड़ी थी, वो भी सफेद कपड़ों में। रश्मि को लगा कि यह औरत वो ही है जो उसके फ्लैट में अभी अभी शिफ्ट हुई है। रश्मि भागकर उसके पास गई और बोली, क्या आप मेरे साथ मेरे घर में चल सकती हो? कोई है मेरे घर के अंदर? वो औरत बिना कुछ बोले रश्मि के घर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो रश्मि के घर के अंदर घुसी तो फिर से वही सब कुछ होने लगा। लाइट लुक चुक होने लगी और वही सफेद धुंध आ गई। रश्मि उस औरत से बोली, मुझे इससे बचा लो। अब वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसको हंसते देखकर रश्मि डरने लगी और बोली, आप कौन हो और ऐसे क्यों हंस रही हो? अब वो हंसते हुए रश्मि की तरफ आने लगी। रश्मि उससे बचने के मारे दोबारा से किचन में आ गई। उसकी नजर जैसे ही पड़ोस वाले घर में गई तो उस घर की खिड़की में आग लग रही थी। रश्मि ने उस औरत को उंगली से इशारा करते हुए बोला, देखो उस घर में आग लग रही है। अब वो औरत अपनी भारी आवाज में बोली, उसकी रसोई के साथ साथ तेरी रसोई भी चलेगी और साथ में तो भी चलेगी, जैसे मेरे साथ हुआ था। इतना बोलते ही उसकी रसोई में भी आग लग गई और रश्मि चीखते चीखते उस आग में जल गई। उसके जलने के बाद कुछ ही घंटों में उसका घर और उसकी किचन बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे और पड़ोस के घर की खिड़की में भी दोबारा लाइट जल चुकी थी। तो गाइस, क्या आपने भी कभी अकेले रूम में कुछ ऐसा नोटिस करा है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।